क्लास 8 मैथ्स चैप्टर 6 क्यूब्स एंड क्यूब रूट्स पार्ट 3। इस चैप्टर की ये तीसरी वीडियो है। देखो एक क्वेश्चन है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स मस्ट बी मल्टीप्लाइड टू ऑब्टेन ए परफेक्ट क्यूब। यानी इन नंबर में हम कितने की मल्टीप्लाई लगाएं कि वो परफेक्ट क्यूब बन जाए। आंसर 1 फर्स्ट पार्ट ये है 243। तो हम 243 के फैक्टर करेंगे। 243 के हम फैक्टर करें, पहले ये 3 से जाएगा, 3 8 द 24, 3 1 3, फिर 3 से जाएगा और फिर 3 से जाएगा, ये फिर 3 से जाएगा और ये फिर 3 1 3। अब हम देखेंगे जो 243 है उसके जो फैक्टर आगे वो आए 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 और इंटू 3, ये आए। इसमें इसका ये एक पेयर बन गया, यानी ये 3 का क्यूब ये बन गया है, बट इसका ये 3 का स्क्वायर ही बना है, यानी 3 इंटू 3 बना है और इसमें एक और 3 चाहिए। तो इसका मतलब इसको पेयर बनाने के लिए 3 चाहिए, तो इसका मतलब हमें इसको 3 से मल्टीप्लाई लगाना है। तो यहाँ पर लिखेंगे मल्टीप्लाई बाई 3, मल्टीप्लाई बाई 3। तो हम 3 से इसको मल्टीप्लाई लगाएंगे तो ये परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। अब देखें सेकंड वाला, सेकंड पार्ट है इसमें 256 256 है। तो 256 के भी फैक्टर इस तरह से करते हैं, पहले 2 से, 2 इन द 2, 2 द 4, 2 8 द 16 और फिर ये 2 से जाएगा, 2 6 द 12, 2 4 द 8, फिर 2 से जाएगा, ये 32 आया, फिर 2 से जाएगा ये 16 आएगा, फिर 2 से जाएगा ये 8 आएगा, फिर 2 से जाएगा ये 4 आएगा, फिर 2 से जाएगा 2 आ गया, फिर 2 से जाएगा ये 1 आ गया। तो हम देखें जो 256 है इसके जो फैक्टर है 1 2 3 4 5 6 7 8, यह 2 इंटू 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 2, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो हम देखें यहाँ पर ये 3 का बन गया, ये 2 का, और यहाँ पर भी 3 का बन गया, ये नहीं बना है। तो इसमें 2 से और मल्टीप्लाई लगेगी तब ये परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। तो यहाँ पर लिख देंगे मल्टीप्लाई बाई 2, मल्टीप्लाई बाई 2। थर्ड, अब इसका थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट है 72। 72 को हम फैक्टर करते हैं, पहले 2 से करें, 2 3 6, 2 6 12, फिर 2 से ये 18 आ गया, फिर 2 से करा ये 9 आ गया, अब ये 3 से जाएगा, 3 1 3 आ गया। अब हम देखें 72 के जो फैक्टर आए वो 2 इंटू 2 इंटू 2 और 3 इंटू 3 आए। ये परफेक्ट ये क्यूब के लिए यहाँ पर ये पेयर बन गया 3 का, बट ये 3 का नहीं बना है। इसका मतलब इसमें 3 से और मल्टीप्लाई लगेगी तो ये परफेक्ट क्यूब बन जाएगा, क्योंकि 3 का पेयर वो बन जाएगा। तो यहाँ लिख देंगे मल्टीप्लाई बाई 3, मल्टीप्लाई बाई 3। अब फोर्थ वाला है, फोर्थ पार्ट है इसका 6 7 5 1 6 6 7 5 है, 6 7 5। 6 7 5 के फैक्टर करेंगे तो पहले ये जाएगा 3 से, 3 टू द 6, 3 टू द 6, 3 5 द 15 और ये फिर 3 से जाएगा, 3 7 द 21, 3 5 द 15, फिर 3 से 3 टू द 6, 3 5 द 15, अब ये 5 से गया, 5 1 द 5। अब देखें यहाँ पर 6 7 5 के जो बने फैक्टर 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 बने। अब यहाँ पर 3 का तो ये बन गया पूरा पेयर एक, लेकिन ये 5 का नहीं बना। इसका मतलब 5 से और मल्टीप्लाई करें, एक 3 करने के लिए एक और 5 चाहिए, तो इसका मतलब मल्टीप्लाई बाई 5। तो यहाँ पे लिख देंगे मल्टीप्लाई बाई 5, ये 5 से आ गया। अब इसका फिफ्थ पार्ट है 100, फिफ्थ पार्ट है 100 को देखें। 100 का पहले हम 2 से करेंगे इसको, तो ये 50 आया, फिर 2 से कराएंगे 25 आ गया, ये 5 5 का 25 हो गया, 5 1 5 हो गया,
इसका मतलब 100 के फैक्टर जो है 2 × 2 × 5 × 5 हो गए। अब इसमें कोई भी 3 का एक पेयर नहीं बना है, तो इसका मतलब देखें इसमें एक 2 और चाहिए था और इसमें एक 5 और चाहिए था, तब ये परफेक्ट क्यूब बनता। तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे। परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए मल्टीप्लाई बाई एक तो 2 चाहिए और एक 5, यानी 10 मल्टीप्लाई बाई 2 × 5 यानी 10 से हमको मल्टीप्लाई करना होगा, तभी परफेक्ट क्यूब बनेगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स मस्ट बी डिवाइडेड टू ऑब्टेन ए परफेक्ट क्यूब। तो ये जो नंबर दे रखे हैं इनमें हम कितने से डिवाइड करें कि वो परफेक्ट क्यूब बन जाए। तो पहला है, फर्स्ट पार्ट है इसमें 81, तो हम 81 के फैक्टर करेंगे। तो 81 के फैक्टर आगे 2 3 3 2 6, 3 7 21, 3 9 27, 3 3 9, 3 1 3। तब हम देखें इसमें हमें डिवाइड के लिए बोलता है, तो ये 81 इजिकल टू इसके फैक्टर आए 3 × 3 × 3 × में 3। अब देखें यहाँ तो ये पेयर बन गया इसका 3 का एक पूरा, बट ये 3 एक बच गया है, इसमें नहीं बना है। तो परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए हमें उनके क्यूब चाहिए। अब ये 3 नहीं बना है, तो इसलिए डिवाइडेड बाई 3, तो हम इसको लिख देंगे डिवाइडेड बाई 3, डिवाइडेड बाई 3। तो 3 से इसको डिवाइड कर देंगे तो ये परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। दूसरा है, सेकंड पार्ट है 128, 128 के फैक्टर करेंगे। 128 पहले 2 से, 2 6 12, 2 4 8, फिर 2 से करेंगे इस तरह से, ये 16 आ गया, फिर 2 से करा ये 8 आ गया, फिर 2 से करा ये 4 आ गया, फिर 2 से करा ये 2 आ जाएगा, और फिर 2 से करा तो ये 2 × 2 आ गया। अब देखो ये 128 के जो फैक्टर आगे वो आगे 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। तो अब देखें इसका पूरा बना पेयर ये 2 की पावर 3 इसको लिख सकते हैं, इसको भी 2 की पावर 3 लिख सकते हैं, लेकिन इसको नहीं लिख सकते इस 2 को, ये 2 इसमें एक्स्ट्रा है, तो डिवाइडेड बाई 2। तो हम यहाँ लिख देंगे डिवाइडेड बाई 2। अगर हम इसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये परफेक्ट क्यूब बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 2 की पावर 3 यहाँ पे 2 की पावर 3 है। अब हम देखें नेक्स्ट वाला है, थर्ड पार्ट है इसका 192, ये 135, 135 को ये 2 से नहीं जाएगा, ये पहले 3 से जा रहा है, 3 4 12, 3 5 15, फिर 3 से, फिर 3 से जाएगा, फिर ये 5 से जाएगा। तो 135 के फैक्टर हो गए 3 × 3 × 3 × 5। अब ये तो पेयर बन गया, ये नहीं बना, तो 135 इजिकल टू 3 की पावर 3 हो गया, ये 5 नहीं बना। तो ये परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए इसको, परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए इसको ये 5 को हटाना होगा, 5 से डिवाइड करना होगा, तो इसलिए डिवाइडेड बाई 3 लिख देंगे, डिवाइडेड बाई डिवाइडेड बाई 5 से इसको डिवाइड करेंगे, तब ये परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। फोर्थ पार्ट है इसका 192, इसको 2 से, 2 9 18, 2 6 12, 2 4 8, 2 8 16 और 2 4 2 4 8 हो गया, और 2 से गया था ये 12 आया, 2 से गया 6 आया, फिर 2 से जाएगा, फिर ये 3 आएगा, और फिर ये 3 से जाएगा। यानी 192 के जो फैक्टर बने ये आगे 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 और एक 3 और है ये, तो इसका ये बनेगा 3 3 का पूरा पेयर बना, तो ये 2 की पावर 3 हो गई, और ये 2 की पावर 3, इस 3 का जो है पेयर नहीं बना, 3 का क्यूब नहीं हुआ, तो ये 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। तो इसका मतलब हम इसको लिखेंगे डिवाइडेड बाई 3, ये डिवाइडेड बाई 3
करेंगे तो ये परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। फिफ्थ नंबर है 704। फिफ्थ नंबर है 704। 704 पहले 2 से, 2 3 6, 2 5 10, 2 2 4। अब ये 2 से गया, फिर 2 7 14, 2 6 12, फिर 2 से, 2 8 16, 2 8 16, फिर 2 से जाएगा, ये 44 आया, फिर 2 से गया, ये 22 आया, फिर 2 से गया तो ये 11 आया, और ये फिर 11 से गया तो 11 होता है, 11 आया। इसका मतलब 704 के जो फैक्टर आए वो आगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, और ये 6 इंटू में ये 11। अब हम देखें, इसमें इस 2 की पावर 3 लिख सकते हैं, इसको भी 2 की पावर 3 लिख सकते हैं, 11 का नहीं है। इसका मतलब अब 11 से अगर हम डिवाइड कर देंगे तो ये परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। तो इसका मतलब हम लिख देंगे डिवाइडेड बाय, इसको लिखेंगे डिवाइडेड बाय 11।